Good evening, guys. Today in this video going to discuss about the phylum Ctenophora, and in this video we will cover all the topic that is related to the phylum Ctenophora, and in this video we will describe the general characters, classifications and types of phylum Ctenophora. Now without wasting time, let us start videos. चलिए शुरू करते हैं. टीनोफोरा आर फ्री स्विमिंग. टीनोफोरा क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग, यानी कि पूरी तरह से यह फ्री होते हैं और ये स्विमिंग होते हैं, यानी स्विमिंग करते रहते हैं. ठीक है. ट्रांसपेरेंट, जो कि एक जगह से मतलब इनको आर पार हम देख सकते हैं, यानी कि जो ग्लास लाइक होता है, नहीं होता ऐसे कांच टाइप का, जो कि कोई भी कांच का ग्लास है, मतलब कांच रहता है और जिनमें कोई भी साइड पेंटेड नहीं रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके आर पार दिखता है ना कोई भी सब्सटेंस, तो उससे हम देख सकते हैं. ठीक है. जेली लाइक, ये जेली लाइक होते हैं. सॉफ्ट बॉडी, इनका बॉडी कैसा होता है? सॉफ्ट बॉडी होता है. मेराइन एनिमल्स, इनमें क्या होते हैं? मेराइन एनिमल, ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं. हैविंग बायरेडियल सिमेट्री, और इनमें सिमेट्री कैसा होता है? बॉडी सिमेट्री बायरेडियल सिमेट्री होता है. ठीक है. कॉम्ब लाइक सिलियरी प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, और इनका सिलियरी प्लेट लोकोमोशन यानी कि चलने के लिए कैसा होता है? कॉम्ब लाइक, यानी कि जैसे हम लोग कंघी देते हैं ना, कंघी, उसके उसके जैसा क्या होता है? सिलियरी प्लेट्स, यानी कि ऐसे ऐसे सिलियरी प्लेट्स होते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं. ठीक है. द लासो सेल्स बट निमेटोसाइट्स आर वांटिंग, इनमें लासो सेल्स होते हैं और निमेटोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वांटिंग, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता. ये मतलब वांटिंग, यानी धीरे धीरे मतलब डेवलप होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. दे आर ऑल्सो नाउन एज सी वालनट्स और कॉम जेलीज, और टीनोफोरा को हम लोग क्या बोलते हैं? सी वालनट्स और कॉम जेलीज भी कहा जाता है. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा. फाइलम टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं हम लोग. क्या क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं? ये मेराइन होते हैं. सोलिटरी, यानी कि ये सिंगल मतलब रहना पसंद करते हैं, अकेले रूप पसंद करते हैं. फ्री स्विमिंग होते हैं और पेलाजाइक होते हैं, मतलब उसी पेलाजाइक टाइप के होते हैं. नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो अटैच्ड स्टेज, इनमें कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं होता है और ये अटैच स्टेज में नहीं रहते, यानी सिंगल ही हमेशा रहते हैं. ठीक है. बॉडी होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी एक पार से दूसरे पार हम इनको देख सकते हैं. रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री कैसा होता है? बायरेडियल होता है. अलोंग और ओरल एबोरल एक्सिस, जो किसके एक्सिस पे होता है? अलोंग ओरल और एबोरल एक्सिस पे ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल सरफेस विथ 8 वर्टिकल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स ऑफ फ्यूज सीलिया फॉर लोकोमोशन, हिंस द नेम कॉम जेलीज. और एक्सटर्नल सरफेस होता है, उसमें 8 वर्टिकल्स रॉज होते हैं, जैसे कॉम प्लेट्स जैसे फ्यूज रहते हैं, जिसको कि हम लोग सीलिया बोलते हैं. इसलिए ये किस में काम आते हैं? लोकोमोशन में. इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? कॉम जेलीज नाम पड़ा है, क्योंकि ये कॉम्ब लाइक प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिटेक्टल टेंटिकल्स प्रेजेंट, और पेयर ऑफ यानी कि एक जोड़े में होते हैं लॉन्ग सॉलिड और रिटेक्टिकल टेंटिकल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं. सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेल या टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. ठीक है. इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल या टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. ठीक है. बॉडी कैसा होता है? ए सिलोमेट. बॉडी कैसे होता है? ए सिलोमेट बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है, यानी कि कोई भी इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है. विथ आउटर एपिडर्मिस, जो मतलब आउटर मतलब लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, इनर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और मिडिल को जेली लाइक जो होते हैं उसको मिसोग्लिया. विथ स्कैटर्ड सेल एंड मसल फाइबर, जिसमें कि स्कैटर्ड सेल और मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, स्ट्रोंडियम, कम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एंड टू एबोरल एंड एनल पोर्स. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं? उसमें माउथ होते हैं, माउथ प्रेजेंट रहता है, और स्ट्रोमेंड्रियम भी प्रेजेंट होता है, और कम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स, यानी कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें 2 एबोरल एनल एक्सिस एनल पोर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. निमेटोसिस्ट एब्सेंट, इनमें निमेटोसिस्ट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. इंस्टीयर स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल्स कॉल्ड सेल कालोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स हेल्प इन फूड कैप्चर. और इनमें निमोटोसाइट एब्सेंट होते हैं, और इसके बदले में क्या होता है? स्पेशल एडहेसिव और सेंसरी सेल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ऑन टेंटिकल, जो कि टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को कैप्चर यानी फूड को कंज्यूम यानी कैप्चर करने में उनमें हेल्प करते हैं. ठीक है. स्केलेटन सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, इनमें जो भी होता है स्केलेटन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी यानी श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन प्रक्रिया, और एक्सक्रेटरी यानी कि जिससे मतलब बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, वो सब ऑर्गन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. नर्वस सिस्टम डिफ्यूज एबोरल एंड वियर से सेंसरी ऑर्गन द स्टेटोसिस्ट, और नर्वस सिस्टम क्या होता है? डिफ्यूज यानी कि जुड़े हुए होते हैं. एबोरल एंड क्या होता है? उसमें क्या एबोरल में क्या पाया जाता है? सेंसरी ऑर्गन, जिसको हम लोग स्टेटोसिस्ट कहा जाता है. ठीक है. ऑल मोनोसियस या फिर हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जिसको सब क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं. गोनेट्स डेवलप साइड बाय साइड, गोनेट्स कहाँ डेवलप होते हैं? साइड बाय साइड, और डाइजेस्टिव
कैनाल्स एंड डेवलप फ्रॉम इंडोडर्म, और डाइजेस्टिव कैनाल पे जो मतलब डेवलप होते हैं, और डेवलप किससे होते हैं, इंडोडर्म पे डेवलप होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट यूजुअली इंक्लूड ए कैरेक्टरिस्टिक बाय डाइप्लोइड लार्वा, और डेवलपमेंट किससे इंक्लूड होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो कि साइडिपाइड लार्वा से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कैसा होता है रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब्सेंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें अब्सेंट होता है। रीजनरेशन एंड पीजोजेनेसिस इज कॉमन, रीजनरेशन यानी कि रीजनरेशन प्रक्रिया करने की प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे रीजनरेशन क्या होता है, जो कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाएगा तो वो मतलब ऑटोमेटिक वो रिजनरेट हो जाएगा, उसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहा जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है ये भी कॉमन यानी इसमें प्रेजेंट होता है कभी कभी, ठीक है, और पीडोजेनेसिस भी इसमें कॉमन है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा को कितने क्लास में क्लासीफाई किया गया देखते हैं हम लोग। फाइलम टीनोफोरा कंटेन्स अबाउट 199 स्पीसीज ग्रुप्ड इन 2 क्लासेस एज फॉलोज, और ये मतलब 2 क्लासेस में क्लासीफाई किए गए हैं, इनका टोटल 199 स्पीसीज मतलब अभी तक पाया गया है, ठीक है। देखिए इनका क्लास कौन कौन सा है, टेंटिकुलाटा और न्यूकुला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्लास 1 में कौन सा है, टेंटिकुलाटा, जिसको हम लोग टीनोफोरा विथ 2 लेग्स एबोरल टेंटिकल्स, जो टीनोफ्रांस होते हैं जिसमें 2 लेग्स एबोरल टेंटिकल्स होते हैं उसको हम लोग टेंटिकुलाटा कहते हैं, ठीक है। इनका देखते हैं ऑर्डर 1 में क्या है, सीडीपीडा, ठीक है। इसका देखते हैं बॉडी राउंडेड और ओवल, इनका बॉडी शेप कैसा होता है, राउंडेड होता है या फिर ओवल टाइप का शेप होता है, ठीक है। टेंटिकल्स ब्रांच, और इनका टेंटिकल ब्रांच्ड होता है। रिट्रेक्टाइल इनटू पाउचेस, जो कि पाउचेस में डिवाइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया पिलुरोब्रेचिया और हॉर्मीफोरा एंड मर्टेंसिया, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है। ऑर्डर 2 में आता है लोबाटा, ठीक है। इनका बॉडी ओवल लेटरली कंप्रेस्ड, इनका बॉडी शेप कैसा होता है, ओवल होता है, लेटरली या फिर कंप्रेस्ड होता है, यानी छोटा मतलब कंप्रेस्ड रहता है ना, कोई भी चीज़ को कंप्रेस करके यानी उसमें मतलब प्रेशराइज किया हुआ रहता है, ठीक है। 2 लार्ज ओरल लोब्स एंड 4 सिलेंडर फ्लेप लाइक ऑरिकल्स राउंड माउथ, इनमें क्या होता है 2 लार्ज यानी ओरल लोब्स होता है, 2 लार्ज ओरल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और 4 सिलेंड्रिकल फ्लेप लाइक ऑरिकल्स जो कि माउथ के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट डिफिनिट डिस्क्रिप्शंस ऑफ फाइलम टीनोफोरा वाज गिवन बाय मार्टिन्स, जो कि मार्टिन्स एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि डिफिनिट यानी मतलब कि उनके बारे में फाइलम टीनोफोरा के बारे में डिफिनिट यानी कि मतलब होता है ना समान डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, मार्टिन्स नाम था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, थ्री नंबर पॉइंट है इसमें, पाउच टेंटिकल्स इन लार्वा रिड्यूस विथाउट पाउचेस इन एडल्ट, जो पाउच टेंटिकल्स होता है वो लार्वा में प्रेजेंट होता है, और रिड्यूस यानी कि उसमें मतलब कम ते जाता है, किसमें एडल्ट में मतलब वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, मिनीमोप्सिस और बाइलोप्सिस, इट्स द एग्जांपल ऑफ द ऑर्डर नंबर 2 एंड नाउ लेटर बी मूव ऑन द ऑर्डर 3 दैट इज सेस्टिडा, बॉडी इलोंगेटेड फ्लैट रिबन लाइक, बॉडी शेप इज इलोंगेटेड होता है, फ्लैट होता है और रिबन लाइक शेप में प्रेजेंट होता है। 2 मेन टेंटिकल्स इन सीट्स एंड बट रिड्यूस, इनका कितना टेंटिकल्स होता है, 2 टेंटिकल्स होता है जो कि इन सीट होता है बट रिड्यूस होते हैं यानी बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। मैनी स्मॉल लेटरल टेंटिकल्स अलॉन्ग ओरल एज, और इसमें स्मॉल लेटरल टेंटिकल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं जो कि ओरल एड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब मुख की ओर प्रेजेंट होते हैं। 4 कॉम्प्लेट्स प्रोमिनेंट, 4 रूडिमेंट्री, इनमें 4 कॉम्प्लेट्स प्रोमिनेंट होते हैं और 4 रूडिमेंट्री होते हैं। एग्जाम्पल है वेलामेन और सेस्टम, ठीक है। ना ऑर्डर नंबर 4 इज दैट इज प्लेटिसिटिना, ठीक है। बॉडी मच फ्लैट, ओरल एब्रोली कंप्रेस्ड, बॉडी शेप इज मस्ट फ्लैट और ओरल एब्रोली मतलब कंप्रेस्ड यानी कि कंप्रेस किया हुआ रहता है, ठीक है। टेंटिकल्स वेल डेवलप्ड विथ सीट, जो टेंटिकल्स होते हैं बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं जिसमें कि सीट प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेट्स रिड्यूस्ड और अब्सेंट इन एडल्ट, और कॉम्प्लेट जो होते हैं रिड्यूस यानी बहुत कम मात्रा में ना के बराबर या फिर अब्सेंट रहते हैं एडल्ट में। अडॉप्टेड फॉर क्रीपिंग, जो कि ये क्रीपिंग के लिए अच्छे से अडॉप्ट हो जाते हैं। एंड ऑर्डर नंबर 5 इज थैलास्कोक्लाइसिडा, ठीक है। फाउंड फ्रॉम द सरफेस वाटर डाउन अप टू 2765 मीटर्स इन द अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, और इनका कितना डेप्थ में पाए जाते हैं देखिए, फाउंड फ्रॉम द सरफेस यानी कि सरफेस पे भी पाए जाते हैं, सरफेस वाटर पे भी, और डाउन यानी कि 2765 मीटर अटलांटिक ओशियन के अंदर तक भी मेडिटेरियन सी में ये पाए जाते हैं, ठीक है। द बॉडी शेप इज लाइक द वेल और मेड्यूसा एंड मे बी अप टू 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर, बॉडी शेप होता है कैसा होता है, वेल शेप ऑफ मेड्यूसा यानी मेड्यूसा के जैसा, एंड मे बी अप टू 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो कि ये 15 सेंटीमीटर डायमीटर के वाले बॉडी शेप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ए सेंट्रल कोन शेप पेडंकल होल्ड्स द माउथ स्लिट, जो सेंट्रल कोन शेप्ड होता है पेडंकल जो कि होल्ड क्या होल्ड करता है, माउथ स्लिट को होल्ड करता है। ए पेयर ऑफ स्मॉल टेंटिकल्स
हैंग फ्रॉम द साइड ऑफ द पेडंकल, और जो मतलब इनमें साइड पेयर ऑफ स्मॉल टेंटिकल, जो स्मॉल टेंटिकल्स का एक पेयर होता है जो कि कहाँ हेल्ड होता है, साइड ऑफ द पेडंकल में हेल्ड होता है विद ए ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोजिक बॉडी, जो कि ये ट्रांसपेरेंट और सेल्यूलोजिक बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस कॉम जेली इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू सी, और ये कॉम जेली बहुत मतलब डिफिकल्ट टू सी मतलब यानी बहुत कम पाया जाता है, जो कि अब नहीं नाक बराबर पाया जाता है, जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट, यस दैट इज थाइलो थाला स्कोली। ठीक है, होल्ड्स द वेल वाइड ओपन इनटू कैप्चर जो प्लैंकटन प्रे, जो कि क्या करता है, वेल को होल्ड करता है, वाइड ओपन को होल्ड करते हैं, जो कि कैप्चर जो प्लैंकटन जो इनका प्रे होता है उनको ये कैप्चर करने में मदद करते हैं। ठीक है, प्रीजमली हर्मीफ्रोडाइटिक, जो कि प्रीजमली क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल होते हैं। कंप्रेज टू अदर कॉम जेलीज दिस स्पीसीज हैज़ लिमिटेड स्विमिंग एबिलिटी, और मतलब अदर मतलब कॉम जेलीज के तुलना में कंप्रेस्ड है ये, इसलिए इनमें स्विमिंग मतलब कैपेसिटी वो लिमिटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, थैलास्कोलाई जो कि इनकॉन्स्टियंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्लास 2 दैट इज न्यूडा जो कि टीनोफोरस विदाउट टेंटिकल्स, जो टीनोफोरा है जिसमें कोई टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होता है। देख लेते हैं इनका कौन कौन सा क्लासीफाई किया गया ऑर्डर में। ऑर्डर नंबर फर्स्ट दैट इज बेरियोडा। ठीक है, इसमें नो टेंटिकल्स एंड ओरल लोब्स, इनमें कोई भी टेंटिकल्स या ओरल लोब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बॉडी कॉनिकल एंड लेटरल कंप्रेस, बॉडी शेप कैसा होता है, कॉनिकल होता है और लेटरली मतलब कंप्रेस्ड किया हुआ रहता है, यानी कि प्रेशराइज रहता है। ठीक है, माउथ लार्ज, स्टमच वोलोमिनियस, माउथ क्या होता है, लार्ज होता है, और स्टमक जो होता है वो वोलोमिनियस होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, बिरोय 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 बिरोय। एंड आज के लिए इतना ही, आज हम लोग का यही कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। एंड आज हम लोगों ने टीनोफोरा के बारे में पूरा जान लिया, कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप। And if this is helpful to you, then please share it to your friends that they can also get benefit out of this. And if you're new to my channel, please like my videos, share my videos, and subscribe my channel to be updated. Whatever I will upload my videos, you can get notification and you will never miss my videos. That's all for today's.